Good morning to PW team. We are going to take a demo class, but let me first give a short intro about myself. My name is Guddu Kumar. I have completed BTech in Electronics and Communication Engineering from Indian Institute of Information Technology, Nagpur. It's a Tier 1 college and have national importance. I have 1.5 years of teaching experience in mathematics. I have a strong foundation on vector and 3D calculus, geometry, and algebra and arithmetics. Let's start the chapter sequence and series. Sequence and series. आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम एपी से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एपी होता क्या है, ये देखते हैं। व्हाट इज एपी? यदि दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे एपी तुम बोलते हैं। द टू कंजुगेटिव टर्म, द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म इज सेम इज नोन एज एपी। लाइक एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11 एज सो ऑन। बिकॉज इसके टू कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस दो आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम आ रहा है। दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, उसे हम एपी बोलते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो यदि कोई सीरीज ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एज सो ऑन इज गिवन। मतलब कोई सीरीज ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d अगर गिवन हो एपी में, आर इन एपी, then we can define, then we can write general term, then we can write general, general, general term or nth term, general term और nth term is tn। एंड टी एन होगा, एंड टी एन को टी एन लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि कोई सीरीज दिया हो ए प्लस डी ए प्लस 2d यानी एपी में, देन जनरल टर्म और अनथ टर्म को हम लिख सकते हैं टी एन, एंड टी एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, and n is number of terms, and d is common difference, and tn is nth term या general term, general general term, nth term या उसे general term बोल सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं एपी का सम को कैसे डिराइव करेंगे और डिराइव करके कैसे क्या फार्मूला आता है, क्या रिजल्ट आता है, एंड उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी का सम क्या होगा वो देखते हैं। लेट सपोज कोई सीरीज दिया गया हो ए प्लस डी ए प्लस 2d एज सो ऑन इन एपी, देन हम इसका सम लिख सकते हैं। सबका ऐड हो जाएगा, सम लिखेंगे तो सम को डिनोट करते हैं एसएन से, तो सम हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d
प्लस ए प्लस 3d एज सो ऑन प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड इसको फिर से हम रीराइट कर सकते हैं, मतलब हाँ रीराइट रिवर्स ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, सेम चीज़ को सेम लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो लास्ट टर्म है उससे वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म तक आएंगे। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एंड ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू डी एज सो ऑन अप टू ए तक, अप टू ए। एंड लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। एंड अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड होके आएगा 2SN इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म दिस इज फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ये टर्म आएगा। प्लस अगर एक सेकेंड लास्ट टर्म और सेकेंड फर्स्ट टर्म को भी ऐड करेंगे तो सेम चीज़ आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सेम टर्म आएगा। प्लस फिर ऐड करेंगे थर्ड वाला, तो थर्ड वाला एंड लास्ट थर्ड वाला तो सेम चीज़ बन के आएगा। तो यानी n वाला ऐड हो रहा है n टाइम्स, n बार ऐड हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखें n टाइम्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक टर्म लिख लेंगे इंटू n कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को n बार हम ऐड करते हैं तो उतना इंटू n हो जाता है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n हम लिख सकते हैं अपने डबल पर। तो इसको 2SN बराबर, तो SN बराबर डायरेक्ट हो जाएगा n/2, n को इधर आने दिए और 2 को इधर आने दिए, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज ए फार्मूला ऑफ सम, जनरल फार्मूला ऑफ सम। एंड इसको हम रीराइट कर सकते हैं इसी फॉर्म को, क्योंकि अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक और फार्मूला जनरेट होके आएगा, n/2 इंटू ए को हम ए प्लस ए में ए फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज एल, क्योंकि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस इसके जगह पे एल लिख देंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला होगा, SN बराबर निकल के आएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज अनदर फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, इसको फर्स्ट फार्मूला मान लेते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन। चलो हमने PPT बना के रखा है, वो सिलेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद उससे क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हमने PPT पहले से ऑलरेडी बना के रखा था। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म ऑफ AP इज 116, यानी कोई AP दिया हुआ है ये वाला टर्म, एंड कोई उसका सम दिया गया है एंड ये AP का सीरीज दिया गया है, तो लास्ट टर्म फाइंड करने को बोलता है। लेट्स
see the solution here. Here a is equal to 25 comma d निकल के आ जाएगा -3 एंड सम ऑलरेडी गिवन है Sn इज इक्वल टू 116, तो L फाइंड करना है, L इज इक्वल टू वाइप। तो हम सम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो सम का फार्मूला था 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से ये पुट कर देंगे वैल्यू, 2 इंटू 25 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी इज -3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ऐसे नहीं दिया हुआ है 116, तो यहाँ से हम सॉरी n/2 होता है ना, पर n/2 इंटू 2a प्लस n/2, दिस इज n/2। तो n/2 ए मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 का 3 सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 232, 232 इज इक्वल टू 25 दूना 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का n तो रहेगा n इंटू 50 प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस का होगा, माइनस का 3n प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज एंड ये हो जाएगा 232 इज इक्वल टू 53 n माइनस का 53 n स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व का होके, चलो नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन के आ रहा है 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, करेंगे, पहले लिख लेते हैं 3n स्क्वायर माइनस का इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे 24n माइनस का 29n, 53 का फैक्टराइज करेंगे तो ये इसके फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस एज इट इज 332 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 अगर कॉमन आया 3n हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे n माइनस तो n-8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ एंड माइनस का 19 माइनस का यहाँ पे कॉमन हो जाएगा -29 इंटू n-8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन के आएगा 3n माइनस 29 एंड एक टर्म हो जाएगा n-8 जो कॉमन है। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 8,29/3, दिस इज n। तो हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला होता है सम का, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला बैठेगा, इसी में लास्ट टर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला चिपका देंगे। n हमें पता है 2 ले लेंगे, 2 भी ले सकते n इज इक्वल टू 8 भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, बट हम n इक्वल टू 8 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में आता है, जो कि आंसर माइनस में नहीं है प्लस में है, जो कि 8, इसीलिए मैं 8 ले रहा हूँ। 8 तो 25 प्लस l, यहाँ सम दिया हुआ है ऑलरेडी 116, तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 29 हो जाएगा। तो 29 इज इक्वल टू 25 प्लस l, तो l से यहाँ से निकल के आएगा 4, दिस इज आंसर। लास्ट टर्म हमें फाइंड करना था, लास्ट टर्म निकल गया 4।
दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। यानी 3 नंबर का सम दिया गया है, फर्स्ट 3 नंबर का ये दिया 24 दिया गया है, एंड प्रोडक्ट है ये उसका जो 3 नंबर है, तो फाइंड द नंबर्स। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हम मान लेंगे लेट द 3 नंबर, लेट द 3 numbers are a minus d, a plus d. This is in AP। 3 नंबर AP में ये होता है a minus d, a plus d। तो उसका सम क्या 24 है, तो सबका सम कर देंगे a minus d प्लस a plus d इक्वल टू 24। तो यहाँ से d से d तो कैंसिल हो जाएगा और 3a इक्वल टू आ जाएगा 24। तो a इक्वल टू आ जाएगा a इक्वल टू 8, 8 निकल के आ गया। तो एंड दूसरा लाइन में कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी इस जो टर्म है उसका प्रोडक्ट है 440। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 440। तो अगर यहाँ पे हम रख देंगे 8, ए की जगह पे 8 माइनस डी इंटू ए इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 440। तो यहाँ से 8 से हो जाएगा 55 एंड यहाँ पर फॉर्मेट बना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लेट्स सी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 55। तो यहाँ से निकल के आएगा डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 64। तो 64 माइनस 55 इक्वल टू 9। तो डी इक्वल टू निकल के आएगा प्लस माइनस 3। दिस इज डी। तो हमें नंबर्स फाइंड करना है, फाइंड नंबर्स। हाँ, नंबर हमने एज्यूम किया है, लेट नंबर्स इक्वल टू नंबर्स हमने क्या एज्यूम किया है ए माइनस डी ए प्लस डी, और हमने फाइंड किया है ए ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, आर भी फाइंड हो गया है। तो इफ आर इज इक्वल टू 3 देन नंबर्स हो जाएगा देन नंबर्स इक्वल टू ए माइनस डी यानी 8 माइनस 3। हाँ 8 माइनस 3 8 माइनस 3 कॉमा 8 प्लस 3। तो यहाँ से निकल के आएगा मतलब 5 कॉमा 8 कॉमा 11 एंड इफ आर इज इक्वल टू हम -3 पुट करेंगे तो नंबर्स निकल के आएगा नंबर्स इक्वल टू 11 कॉमा 8 कॉमा 5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज द जीपी। हम अब जीपी पढ़ेंगे। जीपी होता क्या ये पहले देखते हैं। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ द रेशियो ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म इज सेम इज नोन एज जीपी। सॉरी, तो लाइक एग्जांपल देखते हैं। मतलब हो गया क्या लिख सकते हो उसको,
4, 8, 16, 32 एच सो ऑन. दिस इज इन जीपी. मतलब रेशियो ऑफ टू कंजुगेटेड टर्म इज सेम. इस दोनों का रेशियो ही निकल रहा है 2. इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी, अगले वाला का भी 2 ही होगा अगर जीपी में होगा तो दिस इज इन जीपी. नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई सीरीज, अगर कोई नंबर सीरीज में मान लो कोई लेट इफ ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एज सो ऑन. अगर ये सीरीज अगर जीपी में है, अगर ये सीरीज जीपी में है, देन वी कैन राइट जनरल टर्म और nth term is tn. tn is equal to ar के पावर n minus 1, where a is first term, n is number of terms, and tn is general term, nth term, and r is common difference, next सम देखते हैं जीपी का क्या होगा, उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, सॉरी. तो सम देखते हैं, सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी. जीपी का सम देखते हैं. लेट सपोज कोई सीरीज दिया हुआ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एज सो ऑन. देन हम सम लिख सकते हैं. देन सम इस टर्म का हम सम लिख सकते हैं. एस एन इजक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एच सो ऑन ए आर के पावर n माइनस 1. एंड इसको अगर हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एस एन इजक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एच सो ऑन प्लस ए आर के पावर n माइनस 1 प्लस ए आर के पावर n हो जाएगा. और इसको सपोज डेट दिस इज, इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे. एंड इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सपोज सेकेंड को माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट निकल जाएगा वही एस एन का फार्मूला हो जाएगा, यानी सम का फार्मूला होगा. लेट्स सी, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को हम माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सेम माइनस प्लस वाला सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए माइनस, ऊपर वाले में फर्स्ट टर्म बच जाएगा, नीचे वाले में लास्ट टर्म बच जाएगा. तो ए माइनस ए आर के पावर एन हो जाएगा. तो यहाँ से एस एन कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस आर, एंड यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस आर के पावर एन. तो एस एन इजकल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर लिख सकते हैं.
दिस इज अ फार्मूला ऑफ Sn. When if r is लेस देन जीरो, मतलब r अगर लेस देन जीरो हो तो, और इफ अगर r इज ग्रेटर देन जीरो, r is less than 1, not 0. r is less than 1 and r is less than 1, सॉरी r is greater than 1. चलो इरेज कर लेते पहले, ज़्यादा गैदरिंग हो गया है. सी ये फार्मूला तब होगा जब r इज लेस देन 1 होगा एंड r इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा a इंटू 1 r के पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1. अगर r इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये फार्मूला हो जाएगा Sn का, एंड इफ r इज लेस देन 1 तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये वाला. सी चलो हम अब कोई क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जीपी पे. कॉन्सेप्ट तो कवर हो चुका है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट सी द क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 216 एंड सम ऑफ, मतलब 3 नंबर का प्रोडक्ट 216 है और उसके पेयर का प्रोडक्ट का सम इतना है, मतलब 156 है, 156. तो कॉमन रेशियो फाइंड करना है हमें, और टर्म जो टर्म होता है वो टर्म फाइंड करना है. सी द सॉल्यूशन. सी लेट the 3 numbers are a upon r, a, ar. देन पहला टर्म बोल रहा है जो मतलब प्रोडक्ट है 216, 3 टर्म का. तो 3 टर्म में मान लिया a अपॉन r इंटू a, ar इजक्वल टू 216. तो r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब इजक्वल टू 216. तो यहाँ से a इजक्वल टू 6 आ जाएगा. एंड उसका ये बोल रहा है उसके पेयर का प्रोडक्ट का सम है तो 156 है. यानी नेक्स्ट पेज में बोल रहा है पेयर का प्रोडक्ट. तो पेयर को हम ये पेयर बना लेंगे, एक बार ये पेयर बना लेंगे, एक बार ये और ये बना लेंगे. लेट्स सी a अपॉन r इंटू a, दिस इज अ पेयर, प्लस a इंटू ar प्लस ar इंटू a अपॉन r, दिस इज ऑल्सो पेयर, इजक्वल टू 156. तो यहाँ पे r से r तो कैंसिल हो जाएगा. अब a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर सब में है तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन r हो जाएगा प्लस r प्लस 1 इजक्वल टू 156. अगर a का वैल्यू पुट कर देंगे a स्क्वायर में तो 36 हो जाएगा. 36 इंटू 36 इंटू a r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इजक्वल टू r हो जाएगा, इजक्वल टू 156. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मतलब ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 3 और 3 से फिर 13 हो जाएगा. तो यहाँ 12 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3r स्क्वायर प्लस का 3r प्लस 3 इजकल टू 13r. लेट्स सी, यहाँ पर माइनस में चला जाएगा ये. लेट्स सी नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 3r स्क्वायर
माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगा 9r, एक टर्म आ जाएगा r प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3r, 3r अगर कॉमन आ गया तो r माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r का वैल्यू निकल के आ रहा है 3,1/3। अगर ये वैल्यू r का वैल्यू इतना आ गया है एंड एज इक्वल टू 6 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, तो हमें टर्म कितना, तो कॉमन रेशियो फाइंड करना रहता है। कॉमन रेशियो तो ये आ गया, दिस इज आंसर कॉमन रेशियो का, ये वाला। एंड टर्म हमें फाइंड करना है, तो लेट्स सी हाउ कैन फाइंड द टर्म। तो टर्म हमने क्या माना था, टर्म्स इक्वल टू a/r, a, ये हमने माना था। तो अगर हम r को 3 लेते हैं, लेट सपोज r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, देन टर्म्स हो जाएगा, टर्म्स इज इक्वल टू a/r, मतलब ये 6/3 6 इंटू 3। तो यहाँ से निकल के आएगा 2,6,18। अगर r इज इक्वल टू हम r इज इक्वल टू 1/3 लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 1/3, देन टर्म निकल के आएगा 18,6,2। दिस इज ए आंसर। चलो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेट मी। हैव ए नाइस डे।